राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कुछ पढ़ रहे थे कल हम? क्या पढ़ रहे थे? हमारा बाबूजी कंप्लीट हो गए थे। तो देखो, आज हम शुरू करने वाले हैं गोगा जी महाराज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, गोगा जी के जन्म की बात करें तो गोगा जी का जन्म 946 ईस्वी विक्रम संवत 1003 को दत्रेवत चूरू में हुआ था। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था जेवर, माता बाचल, मौसी कह दो या फिर सौतेली माँ भी कह सकते हैं। उनका नाम था काछल। वहीं गुरु की बात करें, गुरु गोगा जी के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ। पत्नी की बात करें, इनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी सूर्यल, जो कि उत्तर प्रदेश की थी, कोलूमंड के बूढ़ो जी की पुत्री थी। कौन? कैलमदेव, जो कि दूसरी पत्नी थी। कैलमदेव और गोगा जी के कुल मिला के कुल 47 पुत्र हुए थे। अरे यार। वहीं इनकी घोड़ी का नाम नीली घोड़ी या फिर गोगा बापा भी कहते हैं। तथा इनकी सहयोगियों की बात करें तो सहयोगी जवाहर पांड्या, बज्जू कोतवाल तथा नरा वाल्मीकि थी। वहीं इनके मंदिर की बात करें तो मंदिर क्या कहलाता है? इनके मंदिर को मेड़ी कहा जाता है। इनके गीतों को क्या कहते हैं? गीतों को कहा जाता है छावली। ध्वजा, इनकी ध्वजा निशान कहलाती है। पुजारी चायल कहलाता है। यह चायल कायम खानी मुसलमान होता है। इनकी प्रतीक की बात करें, प्रतीक भाला लिए अश्वारोही तथा खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पत्थर पर सांप उत्कीर्ण कर इनकी पूजा की जाती है। इन्हें किन किन नामों से, इनके उपनामों की बात करें कि इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है? इन्हें विष्णु के अवतार जहार पीर, गोगा जी को जहार पीर विष्णु के अवतार, गौरक्षक देवता नागराज राजा मुंडिक। जहार पीर की उपाधि मतलब हुआ ये था कि देखो, दत्रेवा जो गोगा जी थे, वो दत्रेवा के जो स्वामी थे वह थे जेवर जी। तो कोई बढ़िया सी कहानी सुनाता हूँ उनके ऊपर। जो दत्रेवा के जो स्वामी थे उनका नाम था जेवर जी। जेवर जी का विवाह हो रखा था बाचल देव से। शादी के काफी सालों बाद भी जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो लोग इन्हें बांझ बांझ कह के पुकारा करते थे। बाचल ने अपनी बहन का विवाह अपने पति जेवर जी से कर दिया लेकिन फिर भी इनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो फिर इन गोगा जी के जो माता पिता थे, जिनका नाम, पिता का नाम जेवर, माता का नाम बाछल, वो उनके जो गुरु थे, उनके गुरु का जो नाम था वह था गोरखनाथ। इनकी बाबा गोरखनाथ में असीम आस्था थी। वह दोनों अपनी मन्नत लेके गुरु गोरखनाथ के पास गए। तो गुरु गोरखनाथ ने उनको एक फल दिया जो बाछल को दिया था और कहा कि तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लेकिन धोखे से वह फल काछल ने खा लिया तथा इनके 2 पुत्र हुए, अर्जन व सर्जन। गोरखनाथ को जब इस चीज का पता चला, बाबा गोरखनाथ को जब इस चीज का पता चला कि बाछल के साथ धोखा हुआ है, तो उसने उसको एक गुग्गल नाम का एक फल दिया था।
गोगा जी थे वो। उस टाइम गोगा जी के समय विदेशी आक्रांतक महमूद गजनवी ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने के लिए तथा भारत के खजाने को लूटने के लिए खासकर सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए भारत की पर आक्रमण किया। गोगा जी मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते हुए अपने 47 पुत्रों व 60 भतीजों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए थे। लड़ते हुए जब गोगा जी का सिर जहाँ गिरा था उसे सीड्स मेडी या धूल मेडी कहा जाता है। जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के नौर गांव में स्थित है गोगा मेडी। गोगा जी के पीछे इनकी पत्नी सुप्यार दे या फूलम दे, जो भी नाम दे सकते हो, सती हुई थी। मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को जहारपीर की उपाधि दी थी। जहारपीर इनके रण कौशल को देखते हुए जहारपीर की उपाधि उसने महमूद गजनवी ने कहा था कि ये तो साक्षात जहारपीर अर्थात भगवान के समान है। राजस्थान के जो किसान होते हैं वो किसान बुआई से पूर्व हलवा हाली को 9 गांठों वाली एक राखी बांधते हैं, जिसे गोगा राखड़ी के नाम से जाना जाता है। श्रावण पूर्णिमा को बांधी गई राखी भाद्रपद कृष्ण नवमी को खोलने की परंपरा है। गोगा जी के वंश में करम सिंह हुए जो फिरोज शाह तुगलक के समय मुसलमान बन गए थे। उन्हें इनका नाम बदलकर कायम खान कर दिया गया था, इसलिए इनके वंशज कायम खानी मुसलमान कहलाए। गोगा जी की समाधि स्थल की बात करें, गोगा जी का समाधि स्थल गोगा मेडी नौरगांव हनुमानगढ़ में है, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। यह मकबरे नुमा है। इस पर अरबी भाषा में बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह के समान। तथा इनके मंदिर का जो जीर्णोद्धार था वो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। यहाँ पर 11 माह तक कायम खानी मुसलमान चायल तथा 1 माह भाद्रपद में पुजारी हिंदू होता है। गोगा जी का मंदिर नौरगांव हनुमानगढ़ में तथा गोगा जी की जो ओल्डी या फिर झोंपड़ी वो खिलेरियों की ढाड़ी। पहले जब 50 जिले थे उस टाइम सांचौर में जो आती थी, लेकिन अब वर्तमान में सांचौर को जालौर में दोबारा मिला दिया गया है, तो इस वजह से खिलेरियों की ढाड़ी सांचौर जालौर में ही आती है, जिसका निर्माण राजा राम कुम्हार ने करवाया था। इनका जो मेला है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा मेडी नौरगांव हनुमानगढ़ में बढ़ता है। मेले में गोगा जी के अनुयायी सांकलिया गोगा नृत्य करते हैं। गोगा जी की फड़का वाचन कायम खानी भोपा डेरू वाद्य यंत्र के साथ करता है, जिसकी संगत में मादल बजाई जाती है। राजस्थान के बाद गोगा जी की सर्वाधिक मान्यता यूपी में है। यहाँ से जो इनके श्रद्धालु या फिर पुजारी होते हैं वो पीले वस्त्र पहनकर आते हैं, जिसे पूर्विया कहा जाता है। और आपने रणकपुर प्रशस्ति सुनी होगी। रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार गोगा जी ने अपने मौसेरे भाई अर्जुन व सर्जन से युद्ध किया था। यह इस प्रशस्ति में लिखा हुआ है। कायम खानी रासु ग्रंथ की रचना यह कभी जान ने की थी। इस ग्रंथ में गजनवी ने गोगा जी को मध्य युद्ध का वर्णन बताया है। कभी बीटू महीने भी एक गोगा जी के ऊपर गोगा जी का रसावला नाम से एक गोगा जी का रसावला नामक एक ग्रंथ लिखा है। तथा अगर हम गोगा जी के थानों की बात करें, गोगा जी की राजस्थान में सर्वाधिक थान गोगा जी के ही हैं। तो ये हमारी गोगा जी कंप्लीट हो गई। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़। धन्यवाद। राधे राधे।